हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ रागनी। हम सभी लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने कुछ रूल भी डिस्कस किए थे। आज हम सभी लोग अगले लेट वाले जो बनते हैं ना सेंटेंस, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। आगे एक ही रूल हो पाया था, आगे चलते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं और उसके बाद में मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वो भी बताऊंगी। तो हमने ये पढ़ लिया था यहाँ तक कि कोई भी प्रस्ताव या प्रपोजल जारी रखने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को या प्रपोज जैसे सजेस्टेड में बदल देते हैं। एग्जांपल भी जैसे दिया था, आई सेड टू माय फ्रेंड लेट अस गो टू सी द फिल्म। आई सजेस्टेड टू माय फ्रेंड दैट वी शुड सी द फिल्म। नेक्स्ट ही सेड लेट अस अडॉप्ट दिस पॉलिसी। ही सजेस्टेड दैट दे शुड अडॉप्ट दिस पॉलिसी। दे शुड का प्रयोग शुड का भी प्रयोग होता है और दे में बदल देते हैं। ज़्यादातर लेट अस का वाक्य आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल देख लेते हैं। सॉरी, ये रूल है कि जब लेट किसी काम को करने के लिए या दूसरों को राजी करने यानी कि टू परस्यू या आज्ञा देने के टू अलाउ का प्रयोग होता है। ठीक है, आज्ञा देने के लिए टू अलाउ और दूसरे को राजी करने के लिए, किसी काम को करने के लिए दूसरे को राजी करवाना टू परस्यू। और तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं या उसके बाद टू बी अलाउड टू आता है। कभी कभी लेट के पहले टू भी लगाकर बनाते हैं। तो किस तरीके से बनता है ये हम लोग देख लेते हैं। है कि सी सेड टू द चिल्ड्रेन लेट मी वर्क अनडिस्टर्ब। तो क्या होगा, सी रिक्वेस्टेड the children to be, है ना, to be allowed। ठीक है, to be allowed to work, है ना। या इस तरीके से भी बना सकते हैं आप, she requested the children। दोनों तरीके से बन सकता है, to let her work undisturbed। ठीक है, इस दोनों तरीके से बना सकते हैं। रिक्वेस्टेड का अगर यूज़ करते हैं, सॉरी, अगर टू लेट के पहले भी टू लगाते हैं तो इस तरीके से लेट हर वर्क अनडिस्टर्ब, और टू बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। एक नोट लिख रखा है कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब सेट के बाद माइट बी अलाउड टू का भी यूज़ करते हैं। तो हमने एग्जाम्पल ले रखे हैं, देख लेते हैं उसको। द टीचर सेड लेट द बॉय गो होम। द टीचर said that the boy might be allowed to go home। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। द टीचर सेड दैट द बॉय माइट बी अलाउड टू गो होम। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। द स्टूडेंट सेड लेट मी गेट सम कंसेशन। क्या बनेगा, द स्टूडेंट सेड दैट, एक स्टूडेंट है तो उससे मी से जो है फर्स्ट पर्सन है उसको सब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही माइट बी allowed, he might be allowed to get some concession। concession means छूट होता है। ठीक है, कंसेशन मीन्स छूट हो जाता है। जैसे आपने एप्लीकेशन में काफ़ी वर्ड यूज़ किया होगा, फुल फी, कंसेशन, फीस माफ़ी है तो फीस की छूट होते हैं, हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो कंसेशन मीन्स हमारा क्या हो जाता है, वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जब लेट कोई शर्त या कंडीशन या कल्पना, यानी कि गलत लिख के है, सपोजिशन होगा। ठीक है, कल्पना मतलब सपोज करने के लिए, प्रकट करने के लिए होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में माइट या शुड में चेंज कर देते हैं। क्या बनेगा, द विंडो सेड लेट थाई विल बी डन ओ गॉड। तो किस तरीके से बना देंगे, द विंडो एक्सप्रेस्ड ए विश दैट द विल ऑफ गॉड माइट बी डन। ठीक है, माइट का यूज़ हो जाता है। ठीक है, माइट बी डन। ओके, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देख लेते हैं। चेंज करते समय जो है किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो
अब कुछ वर्ड्स होते हैं एक्सक्लेमेटरी, जैसे पछतावा भी होगा तो उसके लिए रिग्रेट का यूज़ करेंगे, दुख होगा उसके लिए सॉरो का यूज़ करेंगे, प्रसन्नता होगा उसके लिए जॉय का यूज़ करेंगे, चंबा सरप्राइज का, सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड विद का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेड टू को हटाकर किसका यूज़ करते हैं? एक्सक्लेम्ड विद का। तो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल है आई सेड हुर्रा माई ब्रदर हैड कम। ठीक है, हुर्रा तो यानी कि जॉय हो गया ना भाई, वो चिल्लाया, या हु मेरा ब्रदर आ गया। ठीक है, तो क्या बनेगा? आई एक्सक्लेम्ड विद। अब क्या है? अब तो प्रसन्नता हो रही है तो जॉय आ जाएगा, जॉय है ना। आई एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट माई ब्रदर हैड कम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है व्हाट, हाउ, हु से शुरू होता है तो इन शब्दों को वेरी मच, ग्रेट आदि में चेंज कर देते हैं। जैसे द टीचर सेड व्हाट ए ट्रबल सम बॉय यू आर, तो क्या बनेगा? द टीचर एक्सक्लेम्ड विद। अब गुस्से में नहीं है, गुस्से के लिए क्या करते हैं? गुस्से के लिए क्या यूज़ करते हैं? एंगर। ठीक है, गुस्से के लिए क्या यूज़ करते हैं? एंगर यूज़ करते हैं। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एंगर। ठीक है, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट आई वॉज। ठीक है, बॉय के लिए कह रहे हैं तो आई वॉज ए वेरी ट्रबलसम बॉय। ठीक है, द टीचर सेड व्हाट ए ट्रबलसम बॉय यू आर। ठीक है, क्या बनेगा? द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट आई वॉज अ वेरी ट्रबलसम बॉय। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, जैसे लिखा है राम सेड हाउ नाइस इज द मिल्क, तो राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसको दूध बहुत अच्छा लगा, कह रहा ना वाह भाई कितना अच्छा दूध है। क्या बनेगा? राम एक्सक्लेम विद जॉय दैट द मिल्क वॉज। अगला सेंटेंस जो होता है आगे का वो पॉजिटिव बन जाता है, द मिल्क वॉज वेरी नाइस। ठीक है, जो हमारा बाद वाला सेंटेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव बन जाता है। क्या बनेगा? राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द मिल्क वॉज वेरी नाइस। ओके, ये हो गए हमारे इनडायरेक्ट कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।